मुंबई में रहने वाला एक मिडिल क्लास लड़का जो एक बैंक में जॉब करता है, जिसकी सैलरी है सिर्फ 6,000 रुपए, जिसने बैंक से 36,000 रुपए का लोन ले रखा है और जिसकी ईएमआई वो अपने फाइनेंशियल कंडीशंस के चलते नहीं भर पा रहा है। जिन लोगों से उसने कर्जा ले रखा है वो भी उसकी बेइज्जती करके जाते हैं। हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसके पास अपने बेटे को खाना खिलाने के भी पैसे नहीं बचते हैं और फिर वो कुछ ऐसा करता है कि सिर्फ अगले 2 सालों में अपने बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सेविंग कर लेता है। अब ये 100 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में कहां से आते हैं? क्या ये इसकी मेहनत के हैं या फिर चोरी करता है? और इससे हमको कौन कौन से लेसन सीखने को मिलते हैं, चलिए जानते हैं। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आप सबके लिए इस वीडियो में एक गिव अवे लेकर आया हूं, जिसमें 50 लोग विनर्स होंगे। गिव अवे की डिटेल वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले जानते हैं कि उसने 100 करोड़ बनाए कैसे। देखो, लड़के का नाम है भास्कर, जो हर दिन एक जंग लड़ता है अपनी जिंदगी से, क्योंकि वह एक एक पैसे को बचाकर भी अपने घर का खर्चा नहीं चला पाता है। भास्कर प्रॉब्लम्स के बारे में तो लखपति है, लेकिन फंड्स के बारे में भिखारी है। वह मुंबई की एक छोटी सी कॉलोनी में रहता है, जहाँ पर हर कोई उसका इंतजार करते रहता है। इसलिए नहीं कि वो सबका चहेता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके ऊपर सबकी उधारी होती है। भास्कर की फाइनेंशियल कंडीशन के चलते उसके परिवार को प्यार और इज्जत दोनों ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि वह जब भी किसी के पास जाता है तो उन लोगों को ऐसा ही लगता है कि ये वापस पैसे मांगने आया है। भास्कर का एक सपना होता है एक सेकंड हैंड मारुति 800 खरीदने का, लेकिन पैसों की तंगी के चलते वह एक सेकंड हैंड कार भी नहीं खरीद पाता है। और इतना ही नहीं, कई बार तो उसके पास ऑफिस जाने तक के भी पैसे नहीं होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भास्कर की कंडीशन क्या है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे वो इस मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकल सके। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भास्कर बैंक में कैशियर की पोस्ट पर काम करता है और इसके लिए उसे 6,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन इससे उसका खर्चा नहीं चलता है। तो वह बैंक के पास वाले कैफे में एक साइड इनकम का भी काम करता है, बैंक में आने वाले कस्टमर के थ्रू, क्योंकि बैंक में आने वाले काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको चेक तक भरना नहीं आता है। तो भास्कर उन लोगों की मदद करता है। चेक्स एंड लोन एप्लीकेशन को भरकर उसके बदले में वो उनसे कुछ पैसे लेता है, लेकिन वो चोरी छुपे ये काम भी करता है ताकि उसके परिवार का खर्चा चल सके। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी वह अपने घर की कंडीशन को नहीं सुधार पाता है। भास्कर फिर भी हार नहीं मानता है। वह अपने इस सफर को जारी रखता है और उसके इस सफर में जो उसका सबसे बड़ा साथी होता है वो होता है उसकी वाइफ। भास्कर की जिंदगी में यही एक ऐसा इंसान है जो उसको हर प्रॉब्लम से निकालने का हौसला देता है, उसको मोटिवेट करता है, और अपनी वाइफ का यह प्यार देखकर उसका सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। लेकिन भाई, सिर्फ स्ट्रेस गायब होने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। भास्कर की फाइनेंशियल कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जाती है, लेकिन भास्कर चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। फिर एक दिन भास्कर की जिंदगी में एंट्री होती है एंथनी नाम के एक शख्स की, जो उसकी लाइफ को पूरी तरह बदल कर रख देता है। क्योंकि एंथनी का बिजनेस होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, लेकिन पैसों की वजह से उसका ये बिजनेस ठप हो जाता है। तो एंथनी भास्कर के पास आता है और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है और कहता है कि अगर वो उसे कहीं से भी पैसे ला कर देता है तो वह अपने प्रॉफिट का कुछ % हिस्सा उसको देगा। भास्कर के पास भी अपनी गरीबी को मिटाने का और कोई चारा नहीं था, तो इसलिए वो अपने रिस्क पर जैसे तैसे जुगाड़ करके एंथनी को बैंक से इलीगल तरीके से पैसे ला कर देता है। और काम पूरा होने पर एंथनी भी अपने वादे के अकॉर्डिंग भास्कर को अपने प्रॉफिट का कुछ % देता है। और बिजनेस की इस पार्टनरशिप से भास्कर की जिंदगी अचानक से बदल जाती है। वो अपनी सारी प्रॉब्लम को खत्म कर लेता है और एक अच्छी जिंदगी जीने लगता है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इस बिजनेस से एंथनी और भास्कर दोनों को ही बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। लेकिन उनका ये बिजनेस इलीगल होता है, क्योंकि भास्कर चोरी छुपे बैंक से पैसे लाता है और सुबह होने से पहले ही उन पैसों को दोबारा से बैंक में रख देता है। यानी कि अगर देखा जाए तो वह अपने रिस्क पर यह बिजनेस करता है, लेकिन इस एक रिस्क की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। ऐसे ही टाइम बीतता है और फिर भास्कर एक बहुत बड़ा स्कैम करता है बैंक के साथ, जिसमें वो कुछ लोगों के साथ मिलकर बैंक के पैसों को शेयर मार्केट में यूज करता है। एक्चुअली में वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और ऐसे करके ये करीब 100 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में जमा कर लेता है। वो एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, एक लग्जरी लाइफ जीता है। लेकिन जब उसे समझ आता है कि वह बहुत गलत कर रहा है, अपने सुकून के लिए वो लोगों की जिंदगी से खेल रहा है, तब वो ये सारा काम बंद करके फॉरेन चला जाता है और वहाँ एक सुकून की जिंदगी जीता है। देखो, अगर आप थोड़ा भी इंटरनेट पर एक्टिव रहते हो तो आपको पता चल चुका होगा कि मैं बात कर रहा हूँ लकी भास्कर मूवी के भास्कर कुमार की, जिससे हमें 7 लेसन सीखने को मिलते हैं। अब आप बोलोगे कि त्रिलोक भाई, इस मूवी में तो भास्कर एक इलीगल काम करके लग्जरी लाइफ जीता है, अपने मिडिल क्लास ट्रैप को ब्रेक करता है, तो इससे हम भला क्या ही सीख सकते हैं? तो भाई सुनो, इन लाइफ लेसन से मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एक इलीगल काम करके लग्जरी लाइफ जियो, बल्कि मैं आपको इस मूवी का वो पॉजिटिव मिरर दिखाऊंगा जो आप लोग नहीं देख पाए। लेसन नंबर 1, सपनों के पीछे भागो, बहानों के पीछे नहीं। भास्कर की जिंदगी की शुरुआत कुछ खास नहीं थी। एक सिंपल नौकरी, 6,000 रुपए की सैलरी, पैसों की तंगी और घर का खर्चा, लेकिन उसने हर पल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। ये सब उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसके पास एक सपना था और उसने उसे अपनी जिंदगी का गोल बना लिया। भास्कर का सपना था अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना, एक सेकंड हैंड मारुति 800 खरीदना,
और उसे पता था कि इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी और उसने हर संभव मेहनत भी की। अगर वो चाहता तो वो भी बहुत सारे बहाने बना सकता था, लेकिन उसने नहीं बनाए बल्कि अपने सपनों के पीछे भागा। इससे हमें ये लेसन सीखने को मिलता है कि जब आप अपने सपने के पीछे भागते हो तो दुनिया के सारे बहाने खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाते हैं। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन उस वक्त तुम्हें हार नहीं माननी है बल्कि अपने सपनों के पीछे भागना है और तब तक भागते रहना है जब तक कि उन्हें पूरा ना कर लो। लेसन नंबर 2, हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है। भास्कर की जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब उसने सोचा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। परिवार का बढ़ता खर्चा, लोन की ईएमआई और रोज की बढ़ती प्रॉब्लम्स, इन सब ने उसे मेंटली पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। लेकिन उस समय भास्कर ने गिव अप करने के बजाय खुद से एक सवाल किया, क्या मैं इस हालात में सुधार नहीं ला सकता? और यही सवाल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। अगर तुमने मूवी देखी है तो तुम्हें अच्छे से याद होगा जब पैसे नहीं देने की वजह से पटेल भाई भास्कर का स्कूटर उससे जबरदस्ती छीन कर ले जाता है और ठीक उसी टाइम पर भास्कर की जगह सुधीर को बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाता है। यानी कि एक साथ भास्कर ने दो प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन उसके बाद उसके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी आती है एंथनी के साथ बिजनेस करने की। सोचो अगर भास्कर असिस्टेंट मैनेजर बन जाता तो क्या वह कभी एंथनी के साथ इलीगल बिजनेस करता? यानी कि मेरे भाई कहने का मतलब है कि जब आपको ऐसा लगे कि अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है, मुश्किलों ने आपको घेर लिया है, तब ये समझो कि कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। नंबर 3, दूसरों की बातों पर नहीं, अपने वादों पर विश्वास रखो। भास्कर ने हमेशा अपनी फैमिली के लिए कुछ बेहतर करने का प्रॉमिस किया। हर पल अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने के लिए उसने खुद को प्रॉब्लम्स में डाला। उसने लोगों की बातों पर नहीं बल्कि खुद के वादों पर विश्वास रखा। आपको मूवी का वो सीन तो याद ही होगा जब भास्कर मारुति 800 कार लेने का सपना देखता है, तब उसका दोस्त सांबा उससे कहता है, डाउन पेमेंट के सपने देखने से पहले हकीकत का कर्जा तो चुका दो सर। लेकिन भास्कर ने अपने दोस्त की इस बात का बुरा नहीं माना, बल्कि कुछ टाइम के बाद अपने सपने को हकीकत में बदल कर दिखाया। उसने बैंक का कर्जा भी चुकाया और अपनी फेवरेट कार को भी खरीद लिया, क्योंकि उसे अपने सपनों पर पूरा विश्वास और वादों पर यकीन था। इसलिए मेरे दोस्त, जो तुम करना चाहते हो, भले ही लोग कुछ भी कहें, लेकिन अगर तुम्हें अपने सपनों पर विश्वास है तो लोगों की बातों पर नहीं बल्कि अपने सपने पर ध्यान दो, तुम कर लोगे। ये लेसन हमें लकी भास्कर से सीखने को मिलता है। लेसन नंबर 4, मुश्किलें आएंगी लेकिन उन्हें अवसर में बदलना आपका काम है। भास्कर की लाइफ में कई बार पैसों की कमी ने उसे घेर लिया था, लेकिन उसने इसे प्रॉब्लम नहीं माना बल्कि एक अपॉर्चुनिटी माना। उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने अपने टैलेंट और रिस्क के दम पर अपनी हर प्रॉब्लम को सोल्व किया। यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि जब आपकी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो वो आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं एक प्रॉब्लम के रूप में, और इन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में बदलना आपका काम है। लेसन नंबर 5, किस्मत भी उनका साथ देती है जो मेहनत करते हैं। भास्कर की जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट उसकी मेहनत था। भास्कर के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन उसके पास एक ऑप्शन हमेशा था और वो है हार्ड वर्क करना। और भास्कर ने इस ऑप्शन को कभी नेग्लेक्ट नहीं किया। उसने अपनी मेहनत को कभी कम नहीं होने दिया, और यही रीजन है कि वह अपनी जिंदगी में हारते हारते कब कामयाब हो गया उसे पता भी नहीं चला। इसलिए जितना हो सके उतनी ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। और बात रही किस्मत की, तो ये भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं, जो अपनी लिमिट को ब्रेक करते हैं। इसलिए अपना 100% दो और उसके बाद उसे किस्मत पर छोड़ दो। लेसन नंबर 6, आपकी सोच आपकी असली ताकत है। भास्कर ने जो कुछ अपनी जिंदगी में सोचा था उसने वो सब हासिल भी कर लिया, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हम उसी तरह से काम करने लग जाते हैं, वैसे ही एक्शन लेने लग जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो हम सोच सकते हैं हम उसे पूरा भी कर सकते हैं। बस आपके अंदर कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क करने की ताकत होनी चाहिए। भास्कर की जिंदगी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपकी सोच आपकी असली ताकत है। जितना बड़ा आप सोच सकते हो सोचो और फिर उस पर हद पार मेहनत करो। एक ना एक दिन वो चीज आपके कदमों में होगी। लेसन नंबर 7, जिंदगी एक फिल्म की तरह है और इसे ब्लॉकबस्टर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं आपसे ये तो नहीं बोलूंगा कि जिंदगी सच में एक फिल्म की तरह है, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फिल्म पहले से ही स्क्रिप्टेड होती है कि कब क्या होगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल लाइफ में कब कैसा यूटर्न आ जाए कोई पता नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल सच है कि हिंदी फिल्मों की तरह रियल लाइफ में भी एक दिन सब कुछ सही हो जाता है। बस हमें पेशेंस रखने की जरूरत होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं गिव अवे की। इसमें आपको सिर्फ हमें सभी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करना है। इसके साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के नीचे एक अच्छा और यूनिक कमेंट भी करना है। अच्छा, अब इसमें जो 50 विनर होंगे उन्हें मिलेगा क्या? तो देखो, पहले 2 विनर को रिच डैड एंड पुअर डैड की ये बुक दी जाएगी। इसके बाद बचे हुए 48 लोगों को टाइम मैनेजमेंट की हमारी ये बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में दी जाएगी और विनर्स की सभी जानकारी इंस्टाग्राम पर दी जाएगी। तो जल्दी पार्टिसिपेट करो। और एक जरूरी बात,
अब से हर एक महीने कम से कम एक वीडियो में इसी तरह से बुक्स का गिव अवे होता रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद चैनल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। जय हिंद, राधे राधे।